हेलो क्लास 10th। तो आप लोगों के जो फर्स्ट जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी लोगों ने अपना जो सॉल्यूशन मुझे भेजा, किसी ने तो बहुत बढ़िया करा, कई बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि कुछ कुछ बच्चों ने जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उस चीज को आप लोगों ने सीरियसली नहीं पढ़ा, इसलिए आप लोग पेपर को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो कल जो है आस्था के का मुझे एक मैसेज आया था कि सर मेरी मार्क्स कहाँ कहाँ पे कटी। तो मैंने उसे कहा था कि अपना सॉल्यूशन भेजना। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो मार्क्स कहाँ पे गई और किस तरह से गई। ठीक है, और बच्चे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस में आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों के कितने मार्क्स कटे और आप लोगों के कितने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो 20 मार्क्स का जो पेपर है इसका मैं आप लोगों को आज पूरा जो है सॉल्यूशन बताऊंगा आज के वीडियो में। और आप लोगों की एक वर्क दूंगा कि जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा उस सॉल्यूशन के हिसाब से आप लोगों ने जो वर्क किया है उस वर्क के हिसाब से आप लोग खुद अपनी क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद कल जब भी आप करोगे, कल या परसों जब भी आपको वर्क कंप्लीट होगा, आप उस हिसाब से अपनी मार्किंग जो है ग्रुप में, ठीक है, तो ग्रुप में आप क्या करना, अपनी मार्क्स डालना, अपना नाम लिख करके और आगे अपने मार्क्स लिख देना है कि आप लोगों के हिसाब से आपकी जो है कितनी मार्क्स आएंगे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा। और जो मैंने नोटबुक चेक कर रखी है उसमें मैं भी टैली करूंगा कि वाकई में आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों की जो मार्क्स हो आप लोगों को आपके ग्रुप में बता दूंगा किसकी जो है कितनी मार्क्स आ रही है। ठीक है, तो आप लोग शायद मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने ये कहा कि मैं इस पेपर का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन बताने के बाद आपका जो आंसर है उस हिसाब से आप खुद अपने उसमें क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। वो मार्किंग करके आप लोग जो है जो आपका जो 10th क्लास का ग्रुप है उस ग्रुप में आप क्या करना, अपने नाम के साथ जो अपनी जो है कितनी मार्क्स आप लोगों की आ रही है आप उसको उसमें क्या करना, अपलोड करना। ठीक है, तो मैं उसको चेक करूंगा, देखते हैं कि मेरी चेक करने में आप लोगों के चेक करने में कितना डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को जितनी आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, आप प्रीवियस वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा समझना, तो वहां से आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, और ये मार्क्स आपके क्या है, ये बोर्ड तक आप लोगों की मार्क्स क्या होंगे, ये काउंटेबल होंगे। ठीक है, आप लोगों को बता दूं इस बार भी जो आपने देखा होगा कोविड की वजह से 10th क्लास के जो एग्जाम नहीं हुए, तो उनकी जो मार्क्स जो अपलोड होंगी, उनको जो हम मार्क्स देंगे या दी जाएंगी, वो उनकी जो प्रीवियस जो प्री बोर्ड हो गया या हाफ ईयरली हो गया या जो आपके मंथली टेस्ट है उस बेसिस पे उनको जो है मार्क्स दी जाएंगे। तो यही सिचुएशन आप लोगों के साथ हो सकती है, इसलिए आप अभी अपनी सीरियसली और उस तरह से आप पढ़ाई करना। तो जिसकी जिस तरह से मार्क्स होंगी लास्ट फाइनल में उसको भी उसी तरह से जो है बोर्ड के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पेपर आप लोग अपने पास रख सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिख रखा है, इफ कॉस ए बराबर, देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि cos a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से समझाया था कि आप इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं मैं। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा माना a b और c। तो cos की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा 4, हाइपोटेनस आ जाएगा 5। अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस लगा करके इसकी जो परपेंडिकुलर आएगा वो 3 आएगा। तो हमको इसमें वैल्यू जो पूछ रहा था वहां पे वो वैल्यू पूछ रहा था किसकी, tan a की वैल्यू। तो tan a होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 3/4। तो इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो क्या था, बी ऑप्शन था। तो जिन लोगों का भी बी ऑप्शन आप लोगों ने लिखा होगा तो समझो आप लोगों को मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा था सेम इसी तरह था वो भी, उसमें हमको जो क्वेश्चन लिख रखा था यहाँ पे वो लिख रखा था sin a इज इक्वल टू 1/2। और मैंने आपसे ये लिखा था कि आप लोगों को पेपर सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आपने रफ में करना था, सिर्फ आपने जो है मुझे उसके आंसर सेंड करने थे कि आपके हिसाब से उसके जो है कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो साइन के लिए अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे इसी तरह से, तो माना ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। साइन बराबर होता था आपका, देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर आप इसे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे 3। और हमको इसमें वैल्यू पूछ रहा था वो कॉट ए, हमें जो वैल्यू बतानी थी इसकी कॉट ए, तो कॉट ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के हिसाब से इसका आंसर आएगा यहाँ पे √3। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी क्या आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी की तरह है सेम। तो वहां पे लिख रखा था साइन थीटा इज इक्वल दे रखा वहां पे a/b। तो बनाओ इसमें ट्रायंगल। तो अगर हम इसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल माना मैं थीटा ले लेता हूं। तो फिर से देखो साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे a लिख देंगे, हाइपोटेनस को यहाँ पे
बी लिख देंगे। फिर दोबारा अगर आप इसे पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस लगा करके इसका जो बेस है वो आ जाएगा वहां पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहाँ पे वैल्यू जो बतानी थी वो वैल्यू हमको इसमें बतानी थी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो हाइपोटेनस है वो क्या आएगा बी। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन था, इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। फोर्थ वाला देखिए कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसका जो ऑप्शन था फोर्थ वाले का वो कौन सा ऑप्शन था, उसमें ए ऑप्शन था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, तो क्वेश्चन फिफ्थ में आपको समझाया था यहाँ पे। तो ये लिख रखा है 10, यहाँ पे लिख रखा है 47, और अपॉन में जो दे रखा था यहाँ पे देखिए ये लिख रखा है कॉट आ जाएगा 43। तो आप देख लेना मेरी जो वीडियो आपको भेज रखी थी मैंने उसमें समझाया था। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ऑलवेज इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। और कैसे करके आएगी मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था उसका जो ऑप्शन है तो ऑप्शन कौन सा आएगा वहां पे सी वाला आ जाएगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में मैंने दिया था आप लोगों को tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो tan की कॉट की वैल्यू जो इक्वल कब होती है वो होती है किस पे 45 पे, ठीक है। तो tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी क्या होता है 1 होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका जो ऑप्शन था आंसर, राइट आंसर वो कौन सा था वहां पे बी वाला था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको वहां पे आइडेंटिटी लिख रखी थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा था वहां पे सी ऑप्शन था, ठीक है। इसी के जैसे देख लो जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5th हो गया, और जो 6th क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है cos 48, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं इसको cos 48 और इंटू यहाँ पे लिख रखा होगा sin 42। तो मैंने कहा था अगर ऐसे में आएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, अगर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म पे आएगा तो हमेशा उसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा वहां पे 1 आएगा, और अगर माइनस में आएगा तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो था आपका वहां पे बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमको लिख रखा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं वहां पे लिख रखा था इफ tan a इज इक्वल टू tan b। तो अभी तो कहा था मैंने कि tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू बराबर कब होती है, वो होती है 45 के बराबर। तो इसलिए tan a प्लस tan b है दोनों 45 होंगे, तो उसकी वैल्यू वहां पे कितने आ जाएगी वहां पे 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो जो आंसर था वो कौन सा था वहां पे एक बार फिर से बी ऑप्शन था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको किस तरह से करना था, वहां पे लिख रखा था tan 2a बराबर, ठीक है ना। तो ये लिख रखा था यहाँ पे tan 2a बराबर लिख रखा है cot a माइनस 80 डिग्री। तो ये लिख रखा है a माइनस 18। तो मैंने इसको सॉल्व करवाया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था अगर यहाँ पे tan दे रखा है तो आप इसको भी cot में चेंज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते थे cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आ जाएगा cot a माइनस 18। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। आप देखना प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का तो करा चुका हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। तो आ जाएगा 18। फिर हम क्या करेंगे, ए को यहां ले लेंगे उसको यहां ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करके आएगा ये 3a इज इक्वल टू आएगा 108, और 108 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 36। भले आपने इतना सॉल्व करके उसको नहीं बताना था, सिर्फ आपने टिक लगानी थी। तो ये आपका जो है रफ वर्क था, तो रफ वर्क में सॉल्व करके इसका आंसर जो आएगा वो 36 आ रहा है। अगर फेयर में जिन लोगों ने करा होगा तो भी अच्छी बात है। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वहां पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे उनके ऑप्शन मैंने बता दिए। पहला का बी, दूसरे का भी बी, तीसरे का आएगा सी, चौथे का ए, पांचवें का सी, छठवें का बी, सातवें का सी, आठवें का बी, नौवें का बी, और जो 10वां क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन है वो क्या था वहां पे सी ऑप्शन था, ठीक है। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जब हमको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी होती है, उसके बाद अगर तुम्हें कोई दूसरी वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो मैंने आपको समझाया था उसमें आप क्या करना है, राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हुए आप उसका क्या कर सकते हैं वहां पे आंसर निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो क्वेश्चन 11 दे रखा था, तो क्वेश्चन 11 में हमको यहाँ पे दे रखा है, इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, आइडेंटिटी है। तो आप लोगों को 3 आइडेंटिटी बताई थी जिसमें वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन था वो था बी ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो क्वेश्चन
नंबर 12 दे रखा है, फिर से आपको आइडेंटिटी दे रखी है मैंने, तो साइन थीटा अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो tan थीटा के बराबर होती है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो 13 वाला क्वेश्चन है वो लिख रखा है वहां पे, हमें दे रखा है यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखिए आप कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, ये वाली आइडेंटिटी मैं आपको लिखा चुका हूं, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, जो tan होता है वो किसका, कॉट का। तो हम इस कॉट को यहाँ पे लिख देंगे 1/tan, तो tan से tan कैंसिल होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन था वो ए ऑप्शन सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, 14 में दे रखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30। तो यहाँ देखिए जो आएगा यहाँ पे sec 30, तो sec 30 किसका उल्टा होता था, sec 30 होता है किसका उल्टा, cos 30 का उल्टा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2/√3। तो 2/√3 यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, राइट आंसर वो आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 था यहाँ पे, 15 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था 15 वाले का। अच्छा हाँ, 15 वाले का था इसमें sin 60, इसका जो राइट आंसर था वहां पे वो कौन सा था आपका, sin 60 यानी कि ए। तो 15 वाले का जो ऑप्शन था वो कौन सा था, ए ऑप्शन था, चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो 16 1/sec थीटा। तो 16 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा था उसने 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos थीटा के इक्वल होती है। और cos थीटा का मतलब इसका जो राइट आंसर था वो था आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 वाला क्वेश्चन फिर से वही है, फिर से कि इन विच वैल्यू द थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल। तो वही 45 पे दोनों बराबर होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, 45 पे बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन एक बार फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में लिख रखा है tan थीटा। तो यहाँ पे लिख रखा है tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू √3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब आपको उल्टा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि tan थीटा बराबर दे रखा √3, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि tan में √3 कब होती वैल्यू, तो कब होती है थीटा, जब आपका क्या होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो tan 60 की जो वैल्यू हम यहाँ पे 60 लिखेंगे तब जाकर वो क्या आएगा, वहां पे √3 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर है, इसका आंसर था, इसका ऑप्शन था वहां पे क्या वाला, ए ऑप्शन था। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चन देखिए, 19 वाला लिख रखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 19 वाला जो क्वेश्चन है वो दे रखा उसने 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा होती है। तो sec स्क्वायर थीटा यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, वो ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट जो 20 वाला क्वेश्चन था उसका आंसर था वहां पे क्या चीज, 9। ठीक है, 9 यानी कि उसमें जो ऑप्शन नंबर था वो ऑप्शन नंबर क्या था, वहां पे बी था। वो कैसे, क्योंकि 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा वाज इक्वल टू, दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1, तो 9 1 कितना आएगा 9, तो ये बी ऑप्शन। तो इस तरह से मैं आप लोगों का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था सबके सब मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। तो इस हिसाब से आपने जो अपनी मार्किंग करके और मुझे अपने मार्क्स बता देना किस बच्चे के हिसाब से आप लोगों की कितनी मार्क्स आ रही है। ठीक है ना, थैंक यू।